तलत हुसैन साहब सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत हुसैन साहब, ये कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात, इस पिक्चर में अभी तक जितना थ्रिल, जितना एक्शन, जितना ड्रामा आ चुका है और जो किरदारों ने अभी तक, जो करेक्टर्स ने अभी तक किरदार अदा किए हैं, कितनी इंटरेस्टिंग आपको ये फिल्म लगी है और क्या आपको उम्मीद है इन बल्दियाती इंतखाबात से लेकर, क्या फोर्सी करते हैं आप? देखिए, आपने सवाल इतना दिलचस्प बना दिया है कि इसका जवाब भी दिलचस्प अंदाज से ही देना होगा, लेकिन आपके सवाल की अहमियत, इसकी दिलचस्पी जो आपने बनाई है उसकी अहमियत को समझना चाहिए। आम हालात में कुछ अरसा पहले आप बल्दियाती इंतखाबात के बारे में ये अल्फाज नहीं चुनती। आप कभी उसको एक दिलचस्पी के जाविये से नहीं देखती, आप उसको किसी बहुत बड़ी फिल्म के जाविये से नहीं देखती, किरदारों के जाविये से नहीं देखती। ये एक आम किस्म के इंतखाबात होते हैं जो किसी मुकामी अखबार के अंदरूनी सफ़े के ऊपर तो छप जाती है जिनकी तफसील, लेकिन इतने बड़े चैनल के ऊपर बैठ के मेन ट्रांसमिशन में, मेन डिस्कशन के ऊपर आप इस किस्म का सवाल नहीं बनाती, जिससे पता चलता है कि इन जो इंतखाबात है, ये अमल जो है, इसकी अहमियत कितनी बढ़ गई है। दूसरा ये भी पता चलता है कि अगर ये कराची के ना होते इंतखाबात या हैदराबाद डिवीज़न इसके साथ ना जुड़ा हुआ होता और ये होते से सियालकोट के अंदर या ये होते मालाकंड डिवीज़न के अंदर, तो इनकी ये अहमियत ना बनती। चूँकि कराची का मेयर जो है दैट इज़ एट स्टेक, क्योंकि हैदराबाद का मेयर जो है दैट इज़ एट स्टेक, जिससे आपको पता चलता है कि क्यों इतनी तवज्जो इस पर है। और तीसरी बात कि अगर ये इंतखाबात के मामले की जो चिड़ बन गई है हुक्मरानों की, उससे ना जुड़े हुए होते तो हम ये इस किस्म के सवाल ना कर रहे होते। इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात को आपने खटाई में डाल दिया, वफाकी हुकूमत की चिड़ बन गई। आपने कौमी असम्बली के इंतखाबात से आप भाग रहे हैं, पीटीआई का इल्ज़ाम ये है, ये हुकूमत की चिड़ बन गई। पंजाब के अंदर असम्बली तहलील होनी, इंतखाबात होने हैं, ये हुकूमत की चिड़ बनी हुई है। तो इंतखाबात जो है एक किस्म का इस्तारा बन गए हैं पाकिस्तान में, ये जानने के लिए कि पब्लिक मूड क्या है। यकीनन दिलचस्पी है और लोगों को पता है कि दूसरा मरहला है और इसके ज़रिए लाखों लोग, 80 लाख के करीब तो वोटर्स इसके अंदर आए हुए। इट्स अ मैसिव कंस्टिट्यूएंसी। उन्होंने अपने नुमाइंदगान इलेक्ट करने हैं और इस उम्मीद पर कि कुछ थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आ जाए, कुछ उनके हलकों के, वार्ड्स के, नेबरहुड्स के, विलेज काउंसिल के काम होने शुरू हो जाएं। मेरे ख्याल में दिलचस्पी के बहुत सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से हम ये ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन इंतखाबात को इनकी अहमियत को उजागर भी करना चाहिए, इनको अहम गर्दानना भी चाहिए। अच्छा तलत हुसैन साहब, सुबह से मैं बिल्कुल ये बात भी कर रही हूँ कि एक वक्त था जब हमने देखा कि जमात इस्लामी की जानिब से अक्सर इन इंतखाबात का बॉयकॉट किया जाता था, लेकिन इस दफ़ा जो हमने पिक्चर देखी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस दफ़ा एक बड़ी पार्टी जो कि कुछ अर्सा पहले तक इस शहर में अपना एक स्टेक रखती थी, उसने इस इलेक्शंस का बॉयकॉट किया। न सिर्फ बॉयकॉट बल्कि ये कहा कि इसके जो नताइज आएंगे वो भी हमें तस्लीम नहीं होंगे। तो इस पूरी ओवरऑल सिनेरियो को, इस सिचुएशन को आप कैसे समाप्त करेंगे और अब आने वाले, यानी अगर हम नियर फ्यूचर की बात करें तो इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, क्या असरात इसके पड़ सकते हैं एक मेगा सिटी के ऊपर? देखें, जो इंतखाबात हैं उनमें शिरकत और उनमें कारकर्दगी क्रिकेट में बैटिंग की टाइमिंग की तरह होती है। आप बहुत अच्छे बल्लेबाज हो सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपकी टाइमिंग ठीक नहीं होती, बॉल के साथ बल्ले का जोड़ ठीक नहीं बैठ रहा होता। क्या बात है? आप या आउट हो जाते हैं या बिल्कुल दिफाई अंदाज अख्तियार कर लेते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त MQM का बॉयकॉट करना ये नहीं है कि वो अच्छे बल्लेबाज नहीं है, सियासी तौर पे आपको पता है कि वो बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं। मैं 2015 के परसेंटेजेस देख रहा था, 64% वोट उन्होंने लिए थे, लेकिन उनकी टाइमिंग ठीक नहीं है। वो अभी जुमा 4 दिन भी बल्कि नहीं हुए, 8 दिन तो हम बाद की बात करेंगे, 4 दिन भी नहीं हुए कि वो इकट्ठे हुए हैं। उनका तंजीमी ढांचा जो है अभी रिवाइवल की फेज के अंदर है। तो उन्होंने बायकॉट करके जमात इस्लामी को खुल के खेलने का मौका दिया। ठीक है, पहले जो आपने जिक्र हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।